हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपका पैनक्रियाज के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पैनक्रियाज इज अ क्रीमी पिंक ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पैनक्रियाज होता है एक ग्लैंड होती है जिसका जो कलर है वो आपका क्रीमी पिंक कलर का रहता है। एंड नेक्स्ट इसका जो वेट रहता है, द वेट इज़ अबाउट 60 to 90 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पैनक्रियाज इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट आपका 60 to 90 ग्राम रहता है। इसके शेप के बारे में बात करें तो ये हमारा फिश शेप की एक हमारी ग्लैंड रहती है। एंड इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन डीप एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन एंड एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। जैसे जो आपका पैनक्रियाज होता है ये हमारे डीपली एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकेटेड रहता है और कुछ पार्ट इसका हमारा जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है यहाँ पर वो सिचुएटेड रहेगा। एंड और ये आपका जो नंबर फर्स्ट और नंबर जो सेकेंड वर्टिब्रा है इसके लेवल पर आपके सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट आपका इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड एंड ऑल्सो नॉन बाय मिस ग्लैंड। जैसे जो आपका पैनक्रियाज होता है एक हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। इसके अलावा इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि जो आपका पैनक्रियाज होता है ये आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रेट करता है। या हम बोल सकते हैं इसका जो फंक्शन है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं दोनों का होता है। नेक्स्ट आपका द पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड हेड अ बॉडी आ नैरो टेल। जैसे इसके अलावा जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका इसका ब्रॉड हेड होता है, ठीक है, और उसका बीच वाला पार्ट आता है आपका बॉडी एंड दिस आपका जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम आपका टेल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका द पैनक्रियाज इज 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। जैसे जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसकी जो लेंथ होती है हमारी वो आपका 12 से 15 सेंटीमीटर होता है और इसके अलावा 2.5 से 3 सेंटीमीटर आपका ब्रॉड रहता है। थिकनेस की बारे में बात करें तो आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक रहता है। नेक्स्ट आपका एक्सिनल सेल्स इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द पैनक्रियाज विच सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जैसे इसके अलावा हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसमें एक आपकी एक्सिनल सेल्स प्रेजेंट रहती है जो हमारी पैनक्रियाज की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। और जैसे जो हमारी एक्सिनल सेल्स होती है ये हमारे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं उसको सिक्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका द पैनक्रियाज इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका जो आपका पैनक्रियाज होता है वो हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड में आती है, इसलिए इसको हम आपका मिस ग्लैंड बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में। दिस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एसिनाई द वॉल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, जैसे जो आपका एक्सोक्राइन जो पैनक्रियाज होता है इसमें हमारे लार्ज नंबर में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे छोटे छोटे जो एसिनाइस में होते हैं उससे आपका मिलके बनता है। साथ में इसकी जो वॉल्स होती हैं वो आपके जो सेक्रेटरी सेल्स होती है उसको कंटेन करता है। Each lobes is drained by tiny ducts and these eventually unite to form a pancreatic duct. Distance जो हमारा ईच लोब होता है, ठीक है, ये आपका जो फ्लूइड होता है एंजाइम्स होते हैं उनको टिनी डक्ट से ड्रेन करने का काम करता है और ये आपका एक यूनिट में होता है जिसको हम आपका पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं which extends along the whole length of the gland and opens into the duodenum। और जो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट होता है ये जो आपकी पैनक्रियाज की जो लेंथ होती है उससे आपका कनेक्टेड रहता है और ये आपका जो हमारा ड्यूडेनम होता है वहाँ पर उसकी ओपनिंग भी होती है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम द पैनक्रियाटिक डक्ट्स जॉइन द बाइल डक्ट। डिस्टेंस इसके अलावा जो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट होता है इसकी जब आपकी ओपनिंग आपके ड्यूडेनम होती है उससे थोड़ा पहले ये आपका एक डक्ट से जॉइन होता है, उसको हम बोलते हैं आपका कॉमन बाइल डक्ट, ताकि ये आपका जो हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला है उसको फॉर्म कर सके। एंड द ड्यूडेनम ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय द हिपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंचर एट द ड्यूडेनल पेप्लाई। इसके अलावा जो हमारी जो ड्यूडेनल ओपनिंग होती है एम्पुला की ये हमारे जो हिपेटो पैनक्रियाटिक जो स्पिंचर होते हैं इसके थ्रू कंट्रोल रहता है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी सिक्रेशन होता है जो आपके पैनक्रियाज या बाइल डक्ट से निकल रहा होता है ये हमारे जो हिपेटिक पैनक्रियाटिक स्पिंचर होगा इसके थ्रू ही आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है,
The function of the exocrine pancreas is to produce pancreatic juice containing enzymes, some of form of inactive precursors, and which digest carbohydrate, protein and fat. डिजेशन जो आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है, इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये एक हमारा पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, जो आपका जिसमें जो पैनक्रियाटिक जूस होगा इसमें आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जो एंजाइम्स होते हैं एक आपके इनएक्टिव प्रिकर्सर्स होते हैं। इसके साथ ही हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और जो फैट होता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। ठीक, एज इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेसेस। और जैसे जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है इसमें हमारे पैरासिम्पैथेटिक और आपके सिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है। और जब भी हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है। और जब भी हमारा जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज होता है तो ये हमारा क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है उसको डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, यानी जो हमारा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है उसमें से आपके कौन कौन से एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट आपका ट्रिप्सिन, सेकंड आता है आपका काइमोट्रिप्सिन, फिर आता है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज एंड रेनिन। ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपके पैनक्रियाज से निकलते हैं। जिसके फंक्शन भी हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया और आपका रेनिन हो गया। ये तीन के तीन आपका जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन और ब्रेकडाउन करने में आपका हेल्प करता है। और इसमें जो रेनिन होता है ये स्पेशली आपका जो मिल्क प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन और ब्रेकडाउन करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये आपका माल्टोज का ब्रेकडाउन करने में आपका हेल्प करता है। साथ में जो शुगर्स होते हैं उसको ब्रेकडाउन करने में आपका हेल्प करता है। और जो लाइपेज होता है ये आपका लिपिड और जो फैट होते हैं उसका ब्रेकडाउन और डाइजेशन करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आप इमेजिंग में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, या आपका पैनक्रियाज है जो आपका येलो क्रीमी कलर का है। ठीक है, जो आपका ड्यूडेनस से कनेक्ट होता है ये आपका हेड वाला पोर्शन होता है। और जो मिडिल वाला पार्ट आता है इसको बॉडी बोलते हैं। और जो लास्ट एंड का पार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्लैंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कैपिलरी नेटवर्क्स आर ग्रुप इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द पैनक्रियाटिक स्लेट्स। ठीक है, डिस्टेंस आपका एंडोक्राइन जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, इसमें जो ग्लैंड्स होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक, और उसमें आपके बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसको हम आपका पैनक्रियाटिक स्लेट्स बोल सकते हैं या लैंगरहैंस इसको हम बोलते हैं। ठीक, द स्लेट्स हैव नो डक्ट्स सो द हार्मोन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जैसे आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियाज था उसमें आपकी डक्ट्स प्रेजेंट थी जिसके थ्रू आपका एंजाइम सीक्रेट हो रहा था। तो वैसे क्या होता है, जो आपका एक्सोक्राइन जो पैनक्रियाज होता है इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में सीक्रेट होते हैं। इसलिए जो आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है इसमें जो आपके हार्मोन निकलते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड में सीक्रेट होता है। नेक्स्ट आपका द एंडोक्राइन पैनक्रियाज secretes the hormone insulin and glucagon which are principally concerned with control of blood sugar level। जैसे इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है इसमें हार्मोन निकलता है, आप जानते हैं ये हमारे जो जैसे इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है इसको सीक्रेट करता है। और ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स प्रेजेंट इन द एंडोक्राइन पैनक्रियाज, यानी जो हमारे एंडोक्राइन पैनक्रियाज होते हैं इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे आपका अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एप्सिलॉन सेल्स, पीपी और एफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आता है आपका एंट्रोक्रोमैफिन सेल। जिसमें से ये सेल्स है जो आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहते हैं और जो आपके डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं उसको सीक्रेट करने में आपका हेल्प भी करता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अल्फा सेल्स के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स अलॉन्ग विद द बीटा सेल्स। जैसे जो आपका अल्फा सेल्स होता है ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट सेल्स होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि आपके बीटा सेल्स होती है, बिकॉज दे सीक्रेट ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। क्योंकि जैसे जो आपका अल्फा सेल्स होती हैं और जो बीटा सेल्स होती हैं ये आपका ग्लूकागोन और आपका इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम करता है, लेकिन जो अल्फा सेल्स होती है मेनली हमारा इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसको सीक्रेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये हार्मोन होते हैं हमारा जो ग्लूकोज
होम्योस्टेसिस होता है, इसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। एंड अल्फा सेल्स ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। इसके अलावा जो हमारा अल्फा सेल्स होती है, ठीक है, जो आपका ग्लूकागोन को सीड कर रहा है, ये हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बीटा सेल्स के बारे में। द मोस्ट न्यूमरस सेल्स मेकिंग अप 70 to 80% ऑफ द एंडोक्राइन पेनक्रियाज। जिसमें जो आपका बीटा सेल्स होता है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है और हमारे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहती है पेनक्रियाज में। ये हमारा जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% जो पार्ट है वो आपका बीटा सेल्स से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन विच बिल्ड्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़। जिसमें जो हमारा बीटा सेल्स होता है, एक हमारा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंसुलिन होता है हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक, जिससे जो हमारा डायबिटीज़ जो लेवल होता है आपका कंट्रोल रहता है, यानी जब शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको ही कम करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा सेल्स के बारे में। इट सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन्स, इट हेल्प्स टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म बाय इनहिबिटिंग सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जैसे जो हमारा डेल्टा सेल्स होता है, ये भी हमारा एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जिसको हम सोमेटोस्टेटिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इसको कंट्रोल करता है। साथ में मान लो जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है और जो बीटा और इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, जो आपके बीटा और अल्फा सेल से निकल रहे हैं, उनका सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो इनको इनहिबिट करने का काम आपका डेल्टा सेल्स करता है, यानी जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्सिलॉन सेल्स के बारे में। इट सीक्रेट घैरेलिन, हेल्प्स इन एपेटाइट, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, एनर्जी बैलेंस एंड कंट्रोल इंसुलिन रिलीज एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इसमें जो हमारा एप्सिलॉन आपका सेल्स होता है, इसमें से एक हमारा हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं हम घैरेलिन, और उसको हम आपका हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो एप्सिलॉन सेल्स होता है, इसमें जो आपका घैरेलिन हार्मोन है, ये हमारे एपेटाइट में हेल्प करता है। साथ में हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसको सीक्रेट करने का काम भी करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो एनर्जी बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है। साथ में हमारा जो इंसुलिन जो रिलीज होता है बॉडी से, उसको भी आपका ये मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। और जो हमारे हार्ट होता है, यानी आपके जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है, ठीक है, जो आपकी हार्ट की डिजीज़ होती है, उससे भी ये प्रिवेंट करने में आपका हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपी और एफ सेल्स के बारे में। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स एंड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पीपी सेल्स होता है और जो हमारी एफ सेल होती हैं, ये हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करते हैं, जो हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका द एंडोक्राइन पेनक्रियाज ऑल्सो कंटेन एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स विच सिंथेसाइज सेरोटोनिन। इसके अलावा जो आपका एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है, इसमें आपका एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपका सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करने में आपका हेल्प करता है। एंड सेरोटोनिन वर्क्स विद अदर हार्मोन्स टू हेल्प विद द इंटेस्टाइनल मोबिलिटी बट कैन ऑल्सो कॉज कार्सनेट सिंड्रोम इफ प्रोड्यूस इन एक्सेस। जैसे इसके अलावा जो आपका सेरोटोनिन होता है, ये हमारे अदर हार्मोन के साथ वर्क करता है, जिससे जो आपकी इंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। एंड इसके अलावा बाय द जो सेरोटोनिन होता है, इसका सिक्रेशन अगर बाय द एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है तो हमारा जो कार्सनेट सिंड्रोम होता है, इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। द स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द पेनक्रियाज। इसमें जो हमारा पेनक्रियाज होता है, इसमें जो आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपका स्प्लेनिक और मेजेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है। और बात करते हैं जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर्ड जो ब्लड होता है, और जो ड्रेन होता है हमारा ब्लड, वो आपका वेनस ड्रेनेज होगा, वो हमारा स्प्लेनिक और मेजेंट्रिक वेन के थ्रू होता है, जो आपका पोर्टल वेन से लास्ट में कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। नॉर्मली अबाउट 1500 ml ऑफ पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस एवरी डे। जैसे जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है एवरी डे हमारा 1500 ml यानी 1500 ml प्रोड्यूस होता है। बात करें जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका पीएच की, तो उसका जो पीएच हमारा रहता है हमारा 8 रहता है, यानी हमारा एल्कलाइन नेचर का रहेगा। जैसे ये एल्कलाइन नेचर का इसलिए रहता है क्योंकि
जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें आपका हाई अमाउंट में SCO3 प्रेजेंट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स। इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसमें आपका ऑर्गेनिक के साथ आपका इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है इसके कंपोजिशन के बारे में। जैसे जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें वाटर आपका 99.5% प्रेजेंट रहता है और आपका 0.5%, ठीक है, 0.5% इसमें आपका सॉलिड प्रेजेंट रहता है। जैसे जो सॉलिड्स होता है, ठीक है, इसमें भी आपकी दो चीज़ प्रेजेंट रहती है। एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स, एक दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स। जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स होता है इसमें आपका एंजाइम्स और अदर कॉन्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं इसमें आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हम आपका इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन भी आपका प्रेजेंट रहता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सॉलिड था, इसमें जो एंजाइम्स हमारे होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। तो एंजाइम्स के अंदर देखते हैं तो जो आपका प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें आपका ट्रिप्सिनोजेंस, ट्रिप्सिनोजेंस, प्रोटीलेज और आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमाइलोलाइटिक जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, सॉरी एंजाइम्स होते हैं, उसमें आपका अल्फा एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। और आपका जो लाइपोलाइटिक जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक, वो आपका रहता है आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज और आपका कोलिप्लेज और आपका फॉस्फोलाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलिस में प्रेजेंट रहते हैं। और आपका इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो आपके RNAs और DNAs रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स थे वो आप कौन से थे, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स थे, ठीक है, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स और आपका लाइपोलाइटिक और कुछ न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।